Hello students, in last video we discussed about Wheatstone bridge. हमने उसका प्रिंसिपल डिस्कस किया था which was null deflection, है ना. null deflection का प्रिंसिपल पे Wheatstone bridge काम करता है. It works on principle of null deflection and हमने उसके लिए जो बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन है वो भी डिराइव किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चेक दैट वीडियो, उसको पढ़िए बिकॉज आज का जो टॉपिक है और इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो आप जब व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिटर ब्रिज. मिटर ब्रिज ये बेसिकली एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का. ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का. इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे एक मीटर स्केल होती है जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं ना, मीटर स्केल, राइट. वो एक मीटर स्केल होती है, उसके ऊपर एक वायर अटैच होता है, एक वायर प्लेस होती है. वो वायर का लेंथ भी 1 मीटर होता है. ओके, एंड हियर वी हैव सम मेटल एल शेप के मेटालिक प्लेट्स आर देयर. एंड देन यहाँ पे एक बीच में ये मेटालिक प्लेट होती है एंड ये एल शेप का मेटालिक प्लेट, ये एल शेप का मेटालिक प्लेट आर सेपरेटेड, है ना. थोड़ा सा गैप है यहाँ पे एंड देन फिर यहाँ पे एक मेटालिक प्लेट. ओके, अब यहाँ पे ये जो एक्स आप देख पा रहे हो, दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस जो हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ पे आप देख सकते हो आर, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है. ओके, एंड देन दिस इज द रियोस्टैट. रियोस्टैट वहां पे है टू कंट्रोल द करंट इन द सर्किट. सर्किट के अंदर जो करंट है, राइट, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग रियोस्टैट यूज करते हैं की, राइट, एंड द पावर, राइट, ईएमएफ सप्लाई. यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है एंड ये जो एरो आप देख सकते हो, ये पॉइंट डी पे जो एरो कनेक्टेड है, राइट, एरो देख सकते हो आप लोग. वो एरो इज बेसिकली जॉकी. ठीक है, जॉकी मतलब कुछ नहीं है, ऐसे एक हमारा पेन जैसा होता है, राइट, जिसको हम लोग ऐसे टैप टैप करते हैं, ऐसे करंट चेक करने के लिए, गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको. ठीक है, वायर ऐसे प्लेन नॉर्मल वायर लेके कैसे करेंगे ना, वो इजी नहीं होगा, कन्वीनियंट नहीं होगा, तो वो जॉकी होता है हमारे पास. ओके, सो डेफिनेटली ये सर्किट कुछ इस तरीके से. यहाँ पे हम देख सकते हैं वी हैव टू रजिस्टर्स, राइट, एक और दो. अब थर्ड एंड फोर्थ रजिस्टर, ओके, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें 4 रजिस्टर होता है और मैंने बोला कि ये बेसिकली एप्लीकेशन है हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज का. तो यहाँ पे हमारा थर्ड और फोर्थ रजिस्टर जो है वो बेसिकली यहाँ पे ये जो वायर है ना, लेंथ ऑफ द वायर, राइट, ये वायर ही हमारा क्या करता है, रजिस्टर का काम करता है. वायर ही रजिस्टर का काम करता है. कैसे? क्योंकि हमें पता है कि जो रजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी रो एल अपॉन ए. रो एल अपॉन ए. रो इज द डेंसिटी, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एल जो होता है वो लेंथ ऑफ द वायर होता है, लेंथ ऑफ द वायर. तो लेंथ पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. तो यहाँ पे ये जो जॉकी कनेक्टेड, राइट, तो जैसे ही हमने एक पॉइंट पे जॉकी कनेक्ट किया तो ये वायर विल स्प्लिट इनटू टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं आर ए डी, एंड यहाँ से यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस, राइट, रजिस्टर, जिसकी वैल्यू हो सकती है आर डी बी या आर बी. ओके, सो ये हुआ हमारा मीटर ब्रिज. अब करना क्या है, तो जैसे ही आपको ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग एक सुटेबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पुट करेंगे. यहाँ से हमारे रजिस्टर बॉक्स से हम लोग कुछ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे. एंड देन क्या हुआ, डेफिनेटली कुछ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकाला है तो यहाँ पे आपने कुछ रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया. यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस ऑलरेडी है एंड इनका रेजिस्टेंस है, राइट. अब हमें क्या करना है, ब्रिज को बैलेंस करना है. अब बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन क्या होगा, तो बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन होगा हमारा एक्स अपॉन आर, है ना, विल बी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का रजिस्टर की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं आर ए डी एंड यहाँ से यहाँ तक का आर डी बी. ओके, राइट. ये बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन होगा, मतलब इसका रेशो और ये जो हमारे, राइट, रजिस्टर्स है ड्यू टू दैट वायर, ओके, उसका रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. क्या होना चाहिए, सेम. तब जाके क्या होगा, यहाँ पे हमारे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा. व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने पढ़ा हुआ. तो अब हमें क्या करना है, इसमें तो ये आपने, ये तो नोन है, ये आपने निकाला हुआ है. अब हमें ये दोनों को क्या करना है, बैलेंस करना है. एंड एट सम पॉइंट ये और ये जो हमारा रजिस्टर है इसका रेशो और ये एल एक्स और एल आर की वजह से जो हमारा आर ए डी एंड आर डी बी है उनका रेशो जब सेम हो जाएगा तो हमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा. तो हम वही करेंगे, हम क्या करेंगे, जॉकी को जो हमारा वायर है, राइट, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या करते हैं, रखते जाएंगे ऐसे, है ना, टच करते जाएंगे. एंड एट सम पॉइंट डी हमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा. हमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा. दैट मींस हमारा ब्रिज जो है वो बैलेंस है
एंड ये जो कंडीशन है वो क्या हो गई है, अब सेटिस्फाई हो गई। ओके, देन अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है एट बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन, राइट, या फिर जब हमारा गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं है, करंट जीरो, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये आर ए डी है, जो आर ए डी, उसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, रो, राइट, ए डी का है हमारा इस एल एक्स तरफ है, राइट, एक्स अपॉन ए, एंड आर डी बी क्या हो जाएगा फिर इसी तरीके से रो एल आर अपॉन ए। ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, x अपॉन आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रो एल एक्स अपॉन ए डिवाइडेड बाय रो एल आर अपॉन ए। अब ये रो दैट इज डेंसिटी वायर का क्या है, कांस्टेंट रहेगा, एक ही वायर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी, एंड यू विल बी लेफ्ट विथ x अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर, एल एक्स अपॉन। अब ये हो गया हमारा बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन फॉर मीटर ब्रिज, बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन फॉर मीटर ब्रिज। मतलब हमारा ये x और r का जो रेशियो है, अगर ये हमारे लेंथ ऑफ द वायर एल एक्स अपॉन एल आर के रेशियो के साथ इक्वल हो जाता है, तो हमारा ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, हमारा ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। एंड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ आर एल एक्स एंड एल आर, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ आर एल एक्स एंड एल आर, अब आर तो हमने निकाला हुआ है रजिस्टर बॉक्स से, राइट, एल एक्स और एल आर, तो हम जहां पे जॉकी टच कर रहे हैं तो इस तरफ एल एक्स, एक्स की तरफ जो है होगा वो लेंथ एल एक्स, एंड रजिस्टर बॉक्स की तरफ जो लेंथ होगा वो एल आर, राइट। तो वो बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ आर एल एक्स एंड एल आर, you can find the unknown resistance which is x is equal to, हो जाएगा हमारा r lx upon lr, lx upon, right, that's how guys we find the unknown resistance using a meter gauge. I hope आपको ये concept समझ में आ गया हुआ है, right? अगर still if you find anything difficult in this entire concept, as this is important, right, हमारे बोर्ड्स के हिसाब से भी एज वेल एज हमारे प्रैक्टिकल्स के लिए भी, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमें मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट होता है। ओके, तो आप ये इसके जो भी डाउट्स होंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई डेफिनेटली आंसर योर डाउट। ओके, तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।